हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कुछ दिन पहले आपको ज्ञात है कि हमने इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की थी और उसमें हम आगे बढ़ते हुए काफ़ी सारे टॉपिक को डिस्कस अब तक कर चुके हैं। उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली हमने ज्योग्राफी की भी सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जो इंडियन ज्योग्राफी के नाम से आपके बीच में आ रही है। तो पॉलिटिकल साइंस की यानी कि इंडियन पॉलिटी की वीडियो कुछ दिन के बाद रुक करके फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए सारी चीज़ें एक प्लेलिस्ट के तौर पर आपको एक साथ मिल जाएंगी। जो ही आप प्लेलिस्ट जा कर के देखेंगे पॉलिटी की या ज्योग्राफी की, तो वो सारी वीडियोस आपको एक साथ मिल जाती हैं। चलिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए या फिर यूँ कहें कि चैनल के ऊपर इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को जारी रखते हुए हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, और ये टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ देयर। ये सीरीज़ जो है हमने एक वीडियो में 1 नंबर सुनिश्चित करने के लिए जो है शुरू की थी, और हम अपने वादे के अनुसार आपके लिए ये वीडियो अवेलेबल करवा रहे हैं कि आप यदि अच्छे से वीडियो देख लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में आपका 1 नंबर का मटेरियल यानी कि 1 मार्क का मटेरियल तैयार हो जाता है। तो चलिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को हम शुरू करें उससे पहले आपसे एकमात्र वही गुजारिश, प्रार्थना, विनम्र निवेदन कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जैसा आप देख पा रहे हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद जो है 36 से 51, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक एक एक को हम डिस्कस करेंगे किस आर्टिकल में क्या दिया गया है। तो आप आराम से जो है वीडियो को देखते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। आयरलैंड के संविधान से ये लिए गए हैं, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है सारी चीज़ें जो है। मूल अधिकारों की बात करें तो हम अमेरिका से हमने लिए हैं, मूल कर्तव्यों की बात करें तो हमने जो है सोवियत संघ से लिए हैं। इस प्रकार से ये सारे के सारे जो है सोर्सेस हम डिस्कस कर चुके हैं, और इस कंटेक्स्ट में आज हम बात कर रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं। तो उनको आगे बढ़ते हुए हम जो है आपके बीच में रख रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो है ये लागू किए यानी कि संविधान में लिए गए थे, और गैरवाद योग्य हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई किसी प्रकार की जो है डिबेट नहीं हो सकती। सरकारों के लिए नैतिक निर्देश होते हैं एक प्रकार से। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को यानी कि तत्वों को सामाजिक अपवर्जन यानी कि वंचितों के विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रेरित बताया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर, इनको आप एक बार ध्यान से देख लें। राज्य की जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो है इनका समावेश जो है भारतीय संविधान में किया गया है। तो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक न्याय की बात हो, या स्वतंत्रता या समानता की बात हो, बंधुत्व की बात हो, तो ये सारी चीज़ें जो है जारी रखने के लिए या भविष्य में बनने वाले सरकारों के समक्ष एक पथ प्रदर्शक के रूप में जो है ये रखे गए, या फिर यूँ भी कह सकते हैं आप कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को उचित तरीके से जो है आगे बढ़ाया जा सके या किया जा सके, ऐसे के लिए भी इसके लिए भी जो है, क्योंकि ये सरकारों के लिए एक आदर्शों को साधने की कोशिश भी करते हैं, और सामाजिक न्याय के लिए ये वांछनीय भी हैं, जरूरी भी हैं। तो ये सारी बातें जो हैं हम इनके माध्यम से करेंगे, और आगे बढ़ करके जो है एक एक चीज़ को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले किस आर्टिकल में क्या दिया गया है, मैंने जैसे आपको बताया 36 से लेकर के 51 तक हैं ये। तो आप कह सकते हैं कि 36 के अंदर राज्य की परिभाषा, व्हाट द स्टेट इज, ये जो है सबसे पहले दिया गया है। अनुच्छेद 37 के अंदर नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना सरकार के लिए कानूनी रूप से तो
बाध्यकारी नहीं है, किंतु नैतिक रूप से, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है वाद योग्य नहीं है। कोर्ट में जो है इसको किसी प्रकार की चुनौती नहीं या डिबेट नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 38 के तहत जो है राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण के लिए न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा। 38 के अंदर दिया गया है, आप ध्यान से देख लें। 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में कानूनी रूप से जो है बाध्यकारी नहीं लेकिन नैतिक रूप से जरूर है, और 38 में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कल्याण के लिए जो है न्याय की बात की गई है। और 39 जो आर्टिकल है उसमें महिला पुरुष के लिए जीवन यापन के समान अवसर, समान कार्य के लिए समान वेतन, धन और उत्पादन के साधनों को समाज में समरूप वितरण, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर दी गई हैं। यदि 39A की मैं बात करूँ तो सभी को समान एवं निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की ये बात करता है। और आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन हेतु राज्य प्रयास करेगा। ये बात आप कह सकते हैं कि ग्राम पंचायतों की बात जो है यहाँ पर की गई है आर्टिकल 40 में। इंडिविजुअली तौर पर भी जो है अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आर्टिकल 40 को लेकर के, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान आप जरूर रखेंगे। आर्टिकल 41 राज्य जो है काम, शिक्षा के साथ साथ बुढ़ापे या बीमारी जैसे अभाव की दशाओं में भी जो है लोक सहायता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, 41 में कहा गया है। और आर्टिकल 42 में काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता की बात भी करेगा, ये बात कही गई है। उसके बाद 43 राज्य न्यूनतम मजदूरी या श्रमिकों के हित को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, यानी कि न्यूनतम मजदूरी कितनी होनी चाहिए इस बात को लेकर के जो है राज्य ये भी प्रबंध करेगा। ये बात जो है DPSP का आर्टिकल 43 जो है इसमें कहा गया है। और साथ में 41A भी है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, यानी कि उद्योग जो होंगे उनमें श्रमिकों की भी भागीदारी होगी, ये बात जो है 41A में कही गई है। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आजकल, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जो है समान नागरिक संहिता की बात जो है अपनाने का प्रयास राज्य करेगा, ये जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 44 में दिया गया है। गोवा को जो है कोरिलेट करके देखेंगे कि यहाँ पर ये राज्य की जो है समान नागरिक संहिता का जो है यहाँ पर रूल है, तो आप इस बात को भी देखेंगे। आगे चल करके आर्टिकल 45 की बात मैं करूं तो 45 में कहा गया है कि राज्य सभी बालकों को यानी कि 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा, ये बात भी आप कह सकते हैं। तो अनुच्छेद 46 जो है समाज के कमज़ोर वर्गों यानी कि SC ST के हितों की बात करेगा। और अनुच्छेद 47 जो है लोगों को उच्च स्तरीय पोषण को लेकर के लोक स्वास्थ्य की बात जो है 47 में। और अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन की दिशा में राज्य का दायित्व रहेगा कि वो भी इनकी भी रक्षा करे, या 41 आप कहें 48(1) बोले या 48A बोले। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों आदि का संरक्षण जो है राज्य करेगा, ये बात भी 48A में कही गई है। यहाँ राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों आदि का संरक्षण 49 में। और UPSC का यदि आप टेनियर उठा करके देखते हैं 50 को पूछा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण जो है, ये बात 50 के अंदर दी गई है, आर्टिकल 50 के अंदर। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें। उसके बाद लास्ट जो है वो कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाने हेतु राज्य प्रयास करेगा, ये बात भी यहाँ पर कही गई है। तो ये सारे के सारे आप देख पा रहे हैं आर्टिकल अलग अलग। और मैं थोड़ा सा यदि आगे बढ़ूँ तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 जो है वो आर्टिकल अलग से जोड़े गए, यानी कि 39A, 39A, 43A और 48A। तो इनमें क्या क्या दिया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। 39A जो है इसमें कहा गया सभी की समान व निःशुल्क कानूनी सहायता जो है की बात यहाँ पर की गई है। और
48 की यदि मैं बात करूं तो यहाँ उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी की बात आपने पीछे पढ़ी है, और 48A में जो बात कही गई है वो आपने अभी थोड़ी देर पहले जो है देखी है। उसमें कहता है पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण की बात यहाँ पर हम पढ़ रहे थे। तो ये सारी बातें जो हैं, यानी कि पर्यावरण और वन्य जीव, यहाँ श्रमिकों की भागीदारी उद्योगों में, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सभी की समान व निःशुल्क कानूनी सहायता की बात हम कर रहे थे। तो ये बात सारे की सारी आप देख पाए हैं। और 44वां संविधान संशोधन जो हुआ 38A इसमें जोड़ा गया, राज्य द्वारा लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास, ये बात भी हमने अभी पढ़ी है। और 97वां संविधान संशोधन, ये तीनों के तीनों जो है संशोधन आप याद रखिएगा प्लीज़, ये 2011 में, और 43B इसमें जोड़ा गया। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों की यदि हम बात करें, दोनों को में किसमें क्या ज़्यादा पावर है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का मामला, लेकिन फिर भी जो है दोनों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मूल अधिकार जो हैं थोड़े से भारी पड़ते हैं DPSP के ऊपर। ये सारी बातें आप कर सकते हैं। तो ये सारी बातें ये इस तरह से देखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, और बहुत अच्छे से आप सभी चीज़ों को एक बार, यदि मैं इन सभी चीज़ों को कंक्लूड करके आपके हाँ बीच में दे दूं, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक बात और बता देता हूं कि 40 जो है आप नोट कर ले कहीं, 43 जो है या 43 ख जो है, या 46 47 48, 46 47 और 48, यानी कि ये जो है 40 40 43 43 जो है जो ख है, बी कहीं आप 46 47 48, ये सारे के सारे जो है एक प्रकार से गांधीवादी, क्योंकि गांधीवादी विचारधारा से संबंधित हैं। सब में मैंने बता दिया किसमें क्या है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके साथ यदि मैं आपको बताऊं तो समाजवादी टाइप के भी कुछ जो हैं वो 38 हो सकता है, 39 हो सकता है, 39 के हो सकता है, 41 है, 42 है, 43 है, 43 के आप कह सकते हो, और 47 ये समाजवाद से रिलेटेड है। समाजवादी टाइप की जो है, यहाँ पर भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से एग्जामिनर सेट करता है। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद उदारवादी टाइप की जो हैं उनमें हमारे 44 हो सकता है, 45 48 48 के भी है, 49 है, 50 और 51, ये जो है उदारवादी जो है DPSP हैं। तो इन सभी बातों को आप स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से देख लें, अच्छे से जो है इन सभी को अपने जहन में बैठा लें, अपने दिमाग में रख लें, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत आपको ना हो। हालांकि मैं सारे के सारे आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं यदि आपके बीच में लास्ट टाइम कंक्लूड करते हुए एक बार फिर मैं आपको यात्रा करा दूं, यही याद हो जाना चाहिए आपको, क्योंकि 36 में राज्य की परिभाषा का जिक्र किया गया है, 37 में जो है कानूनी नहीं बल्कि नैतिक बताया गया है, 38 में जो है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक कल्याण की बात कही गई है, 39 में महिला पुरुष की समानता की बात की गई, 39 के जो है 42 जो अमेंडमेंट था 42 1976 में उसमें जोड़ा गया, और सभी के समान व निःशुल्क कानूनी सहायता की बात इसमें की गई है। उसके बाद 40 में पंचायती राज का जिक्र, 41 में जो है राज्य काम शिक्षा के साथ बुढ़ापे बीमारी जैसी सभी अभाव की स्थिति में जो है थोड़ी सी रक्षा करने की को सुनिश्चित करेगा, या 43 के अंदर आप कह सकते हैं न्यूनतम मजदूरी की बात है। 43 के ये भी जो है 42 अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया है, और उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी की बात यहाँ पर की गई है। 44 समान नागरिक संहिता की बात की गई है। 45 में 14 वर्ष तक जो है निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। 43 है, शायद मैंने बताया नहीं है आपको, वो मेरे सामने फ्लो में आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि सहकारी समिति की बात
क्योंकि 97 जो अमेंडमेंट हुआ वो मैंने अभी बताया था आपको, तो इसमें सहकारी समितियों की बात जो की गई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। और 46 में SC/ST के हितों की बात यहाँ पर की गई है। 47 की बात करूं तो उच्च स्तरीय पोषण की बात की गई है, और 48 में कृषि और पशुपालन में राज्य का दायित्व क्या रहेगा वो बात कही गई है। 48 में आप कह सकते हैं कि पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण की बात कही गई है। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को जो है आप संरक्षण देंगे, ये बात कही गई है। और 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण की बात की गई है, जैसे कि मैंने बताया भी है कि यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है यहाँ से 50 से 40 से, तो ये दोनों आर्टिकल आप याद रखिएगा। ये कुछ ज़्यादा याद रखने हैं, याद आपको सभी रखने हैं। और लास्ट में 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति हेतु प्रयास की बात करता है। हालांकि वर्मा समिति जो थी ये समिति जो है आप कह सकते हैं मूल कर्तव्यों से रिलेटेड थी, लेकिन हमने अधिकारों के साथ जो है इनको थोड़ा कंपेयर करने की बातचीत की है। तो ये सारी बातें जो हैं वाद योग्य नहीं है, ये राज्य के कल्याणकारी जो है स्टेटस के लिए बातचीत करेंगी DPSP। ये सारी बातें हम शुरुआत में कर चुके हैं, तो आप प्लीज़ इन सभी चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जाते जाते, और अगले टॉपिक के लिए इंतज़ार करते रहिएगा। हम जल्द ही आ रहे हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।